आपने तो मुझे युद्ध से पहले ही हरा दिया केशव। अब मैं अपने अनुजों के साथ युद्ध कैसे करूंगा। जी हाँ मित्रों, कर्ण भगवान कृष्ण से कह रहा है। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, मानस वक्ता चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके गए थे हस्तिनापुर। वहां से अपमानित होकर के लौटे, विदुर के घर आ गए। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। याद रखिए, भाई का हक छीनने वाला, किसी का भी हक छीनने वाला, एक दिन उसका सर्वनाश निश्चित है। इसको कोई रोक नहीं सकता। आ गए हैं भगवान कृष्ण विदुर के घर। दूत द्वारपाल आता है, बोलता है कर्ण आए हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आदर के साथ उन्हें ले आइए। कर्ण भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माधव, मैं अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं। कल आपका जो अपमान किया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षमा तो उनसे मांगना चाहिए जिन्होंने अपमान किया। कर्ण, तुम क्यों क्षमा मांगते हो। कहते हैं आप मेरा राज्य ले लो, प्राण ले लो, लेकिन मेरे मित्र को क्षमा कर दो। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते। कहते हैं अब आप आ गए हैं तो कुछ समय, कुछ देर हमारे रथ पे चलिए कर्ण। कर्ण तैयार हो जाते हैं। भगवान उनको रथ पे बिठाते हैं। थोड़ी देर पहुंच कर के कहते हैं थोड़ा रथ रोकिए कर्ण। पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आप कौन हैं। कर्ण कहते हैं सोच करके भी क्या करूंगा। जिस माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, वो अब किसी और राज्य की महारानी होंगी। अब उसके बारे में सोचना क्या है। कृष्ण कहते हैं आप ठीक समझ रहे हैं। कर्ण कहता है क्या आप मेरी मां को जानते हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारी मां को विवशता उसकी जानता हूं। कोई विवशता रही होगी जिससे तुम्हें त्यागना पड़ा। जो कवच कुंडल लेकर के जन्मा था, उस पुत्र को, मां को त्यागना पड़ा। कोई जरूर विवशता रही होगी। कर्ण कहते हैं बताइए कौन है मेरी माता। कर्ण कृष्ण कहते हैं 5 पुत्रों की माता है वो, जिन्होंने अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा है। कर्ण कहते हैं आप कुंती की तो बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उनके सिवा इस संसार में और कौन है जिनके पुत्रों ने हार का स्वाद न चखा हो। हाँ कर्ण, तुम युधिष्ठिर के ज्येष्ठ भ्राता हो और कुंती मेरी बुआ ही तुम्हारी माता है। तब कर्ण कहते हैं कि आपने तो मुझे युद्ध से पहले ही हरा दिया केशव। अब मैं अपने अनुजों के साथ युद्ध कैसे करूंगा। ये युद्ध नीति है। कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण है पांडव युद्ध जीत नहीं सकते और अर्जुन के लिए खतरा भी है। इसलिए कर्ण का मनोबल टूट गया। पहले कुंती को भेजते हैं
वहाँ उनका मनोबल टूटता है कर्ण का। कुंती को वचन देते हैं कि तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जिंदा रहेंगे, ये वचन देता हूँ, लेकिन मैं अपनी मित्रता को त्याग नहीं सकता, अब वहाँ जा नहीं सकता। और कृष्ण जो बचा कुचा मनोबल है उसको भी एकदम तोड़ देते हैं। युद्ध भूमि में कर्ण का रथ का पहिया फंस गया है, वो निहत्था हो गया, उसको उठाने के लिए झुका है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मारो अब इसको। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि क्या करें। निहत्थे पर वार करना अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। कर्ण कहता है कि मैं निहत्था हूं, मुझे मारना अधर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम धर्म की बात करते हो। अर्जुन को के पुत्र अभिमन्यु को मारा गया, ये धर्म था। द्रौपदी का चीरहरण था, ये धर्म था। तुम वहां थे। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, ये धर्म था। तुम थे, तुमने कुछ कहा। तुमने द्रौपदी को वेश्या भी कहा था, ये धर्म था। अभिमन्यु को जघन्य ढंग से मारा गया, ये धर्म था। जैसे ही अर्जुन अभिमन्यु अपने पुत्र अभिमन्यु का नाम सुनते हैं, वो तीर चलाते हैं और कर्ण का सिर धड़ से अलग हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अधर्म को अधर्म से मारना ही धर्म है। मैं धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया हूं। मैं उस पक्ष में हूं जहां धर्म है। आप अपने कर्तव्य करते रहो, धर्म की तरफ रहो, मैं आपके साथ हूं। अगर आप अधर्म करोगे तो अधर्म से ही आपको मारा जाएगा। ये सृष्टि का, प्रकृति का अटूट नियम है। मित्रों, मेरा निवेदन है, मेरी सलाह है कि आप अपने भाई के अंश को कभी खाने की कोशिश मत करें, कभी हड़पने की कोशिश मत करें। कोई भी व्यक्ति किसी के धन को हड़पने की कोशिश न करे। अगर वो करेगा तो उसका भी हड़पा जाएगा। सृष्टि का कोई भी नियम इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। इसलिए न्याय संगत बनिए। सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं सब आपसे जुड़ी हुई हैं, आपकी अपनी हैं, आपके हित के लिए हैं। उनसे प्रेम करिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। दुराव मत रखिए किसी से, द्वेष मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए, दिल मत दुखाइए किसी का, परेशान मत करिए किसी को, अन्याय मत करिए किसी के साथ। अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो आप दूसरों के साथ करोगे। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। ये अटूट नियम है सृष्टि का। एज यू सो यू मो। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया। मेरा वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी न्याय संगत रहें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।